सबसे पहले बात कांग्रेस साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस पिछले 3 दिन में 2 बैठक कर चुकी है। वहीं तीसरी बैठक आज सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर हुई। आज की इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रशांत किशोर ने चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। इसमें सोनिया गांधी के साथ प्रशांत किशोर समेत अंबिका सोनी, कमलनाथ, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ए.के. एंटनी, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। तो रणनीति बन रही है पार्टी के अंदर और 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर भी खास फोकस रहेगा, जिसका चुनाव 2023 में होना है विधानसभा का, और उसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होगा 2024 के अंदर। और कांग्रेस पार्टी को कैसे वापस रिवाइव किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के परिणाम आए उससे झटका जरूर कांग्रेस पार्टी को लगा है। ना सिर्फ 4 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई, बल्कि पंजाब जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी उसको भी कांग्रेस पार्टी ने गवा दिया और आम आदमी पार्टी वहां पर जीत गई। मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है। सरकार जरूर बनी लेकिन 15 महीने से ज्यादा चल नहीं पाई। ऐसे में नया क्या किया जाए, प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है पार्टी के अंदर और वो लगातार नए नए प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीप्ति, क्या अपडेट, क्या रणनीति हो रही है और क्या मुख्य एजेंडा, और इसमें मध्य प्रदेश को लेकर भी कोई खास रणनीति पर क्या चर्चा हुई है? देखिए लोकेंद्र, 2024 में आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले 3-4 राज्यों के चुनाव होने हैं। ये बड़े हिंदी भाषी स्टेट हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। और इसमें इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, तो बीच में सरकार गिर गई और अब बीजेपी राज में है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों राज्यों में, खास करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सरकार रिपीट हो, मध्य प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति तय करे कि मध्य प्रदेश में सरकार बना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली का रास्ता है या कहें जो आम चुनाव का रास्ता है वो राज्यों से होकर भी गुजरता है। तो अगर राज्यों में सरकार होगी तो कहीं ना कहीं पार्टी में मजबूती होगी। तो सभी तीनों स्टेट्स को लेकर भी निश्चित ही रणनीति बनाई गई होगी। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है, इस बात की भी रणनीति होगी कि आखिर कांग्रेस अब तक जितनी भी रणनीतियों पर काम कर रही है या कांग्रेस के काम करने के जितने भी तौर तरीके हैं वो सब फेल क्यों साबित हो रहे हैं, या उनके जरिए वो सरकार तक क्यों नहीं पहुँच पा रही। क्योंकि हाल ही में पंजाब की सरकार भी गिर गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में वापस आना एक बड़ी चुनौती है। अगर हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी तो उसके बाद दिल्ली तक जो है आम चुनाव में भी कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार होगी, या फिर कहा जा सकता है कि बीजेपी को फाइट देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होगी। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की हार, पंजाब की हार, इसके बाद एक मंथन हार को लेकर भी है, दूसरा इसे लेकर भी है कि आखिर रणनीति बनाने में कहाँ चूक हो रही है। जो पुरानी रणनीतियाँ थी वो किस लिए फेल साबित हुई और आगे क्या रणनीति बनाई जाए। खासकर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो मध्य प्रदेश में अक्सर एक बात बोलते हैं कि हमारा झगड़ा बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। तो क्या जो पूरी रणनीतियाँ बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के बारे में सोच रही है? क्योंकि पिछले इतने सालों में कांग्रेस में सबसे बड़ा कुछ नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं संगठन का नुकसान हुआ है। G3 करके एक ग्रुप अलग बन चुका है जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती देता है, पार्टी कमान को चुनौती देता है। तो इस तरह कई सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, जिस तरीके से जनता के बीच में बीजेपी की तमाम योजनाओं को लेकर या बीजेपी की लीडरशिप को लेकर बात है, तो कांग्रेस किस लीडरशिप को सामने करे? क्योंकि कांग्रेस के जितने भी चेहरे अब तक सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने नेतृत्व में कमज़ोर साबित हुए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, सरकार बनी लेकिन गिर गई। तो कांग्रेस के लिए इन सारी चीज़ों पर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात लोकेंद्र, जो पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रही है कि जो एंटी कांग्रेस वोट, एंटी बीजेपी वोट है या कहें जो सरकार से नाराज वोट है, वो अब कांग्रेस कैश नहीं करा पा रही। वो वोट कहीं ना कहीं आपके खाते में भी जाने लगा है। आपने जिस तरीके से पंजाब में सरकार बनाई, ये कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि आप अब मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे बढ़ना चाह रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एंटी गवर्नमेंट वोट है, जो गवर्नमेंट से नाराज है, सरकार हर स्तर पर सोचना होगा, क्योंकि पार्टी लगातार सिमटती जा रही है और ये खतरे की घंटी जरूर है इतनी पुरानी पार्टी के लिए। शुक्रिया दीप्ति आपका जुड़ने के लिए।